दोस्तों, आमतौर पर लोग घरों में कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पालते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई बाघ जैसे खूंखार जानवर को पालने की सोचे। जी हाँ, बाघ यानी कि टाइगर। ये जंगल का राजा तो नहीं है, मगर राजा से कम भी नहीं है। आपने अक्सर शेर की दहाड़ के बारे में सुना होगा, क्योंकि शेर की दहाड़ काफी तेज और डरावनी होती है। लेकिन शेर की दहाड़ के बाद अगर दूसरी सबसे तेज दहाड़ की बात होती है तो वो होती है बाघ की। बाघ की दहाड़ को लगभग 3.5 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। इवन जब भी इंसानों के शिकार की बात होती है तो उसमें भी बाघ का नाम सबसे ऊपर आता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शेर और तेंदुए के कंपैरिजन में बाघ सबसे ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल 3000 लोग बाघ का शिकार बनते हैं। ऐसे में बाघ को पालना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके फॉरेन कंट्रीज में आपको ऐसे कई धुरंधर देखने को मिल जाएंगे जो बाघ जैसे खूंखार जानवर को पालतू बनाए हुए हैं। वैसे अगर अपने भारत की बात करें, यहाँ भी सालों पहले एक ऐसे ही धुरंधर थे जिन्होंने खैरी नाम की टाइग्रेस को पालतू बनाया था। इवन वो खैरी को अपनी बेटी मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। खैरी ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आप भी खैरी की दुख भरी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। साल 1972 का समय था जब उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जिसके फाउंडर और डायरेक्टर सरोजराज चौधरी थे। सरोजराज चौधरी कोई साधारण शख्स नहीं थे, वो उड़ीसा के फर्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले पगमार्क टेक्निक की खोज की थी, जिसकी हेल्प से टाइगर को ट्रेस किया जा सकता था। अगर बात करें सिमलीपाल की तो 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सिमलीपाल जंगल तरह तरह के पेड़ों और जानवरों से भरा पड़ा है। 3 अक्टूबर 1974 का दिन था जब खाड़िया ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ लोग सिमलीपाल जंगल में शहद इकट्ठा करने गए हुए थे। तभी अचानक से खैरी नदी के किनारे उन लोगों ने 3 कब्स को एक टाइग्रेस के साथ देखा। दरअसल वो टाइग्रेस उन कब्स की माँ थी जो अपने बच्चों को साथ लेकर खैरी नदी में पानी पीने आई थी। उस समय उस टाइग्रेस को देखकर खाड़िया ट्राइब के लोग डर से चीखने चिल्लाने लगे। लोगों की आवाज सुनकर वो टाइग्रेस अपने 2 बच्चों को साथ लेकर वहां से भाग गई, लेकिन उसका एक कब वहीं नदी के पास छूट गया। वो एक फीमेल कब थी जो कि काफी कमजोर और अस्वस्थ थी, जिस वजह से वो अपनी माँ के साथ भाग भी नहीं पाई थी। ये फीमेल कब अकेली थी, इसलिए टाइग्रेस के जाने के बाद खाड़िया ट्राइब के लोगों ने उसे उठा लिया और उससे सरोज जी के पास ले गए। सरोज जी को वो फीमेल कब इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने बाद में उसे अडॉप्ट कर लिया। वो खैरी रिवर के पास मिली थी, इसलिए उसका नाम भी खैरी रख दिया गया। समय के साथ साथ खैरी अब बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती गई। दोस्तों, सरोज जी का बंगला अब खैरी का घर बन चुका था और खैरी उनकी लाडली बन गई थी। सरोज जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो और उनकी पत्नी खैरी को ही अपनी बेटी मानते थे। वो खैरी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। खैरी भी उन्हें अपना परिवार जैसा मानती थी। खैरी सिर्फ सरोज जी की पत्नी निहार नालिनी द्वारा परोसा गया खाना ही खाती थी। अगर किसी दिन कोई और खैरी को खाने के लिए खाना देता तो खैरी सारा दिन भूख से वही रह जाती, लेकिन वो उस खाने को नहीं खाती थी। यहाँ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि खैरी का सरोज जी और उनकी पत्नी के साथ किस तरह का रिश्ता बन चुका था। वैसे खैरी इकलौती जानवर नहीं थी जो सरोज जी के बंगलों में रहा करती थी, बल्कि कई अन्य जानवर भी सरोज जी के बंगलों में रहा करते थे, जैसे बियर कब, क्रोकोडाइल, हाइना और मोंगूस शामिल थे। और इन सब की खैरी से काफी अच्छी दोस्ती थी। खैरी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। खैरी अपनी इन्हीं सभी खूबियों की वजह से धीरे धीरे पूरे देश में फेमस हो गई। उसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। खैरी को देखने के लिए दूर दूर से लोग सरोज जी के बंगलों में आने लगे। खैरी खुशी खुशी सबसे मिलती थी। लोग भी खैरी से मिलकर काफी खुश होते थे। और हो भी क्यों ना, ऐसी अनोखी बाघिन को लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार जो देखा था। जैसे जैसे खैरी बड़ी हो रही थी, सरोज जी को उसे अपने बंगलों में रखने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर खैरी को खुद से दूर करना भी उनके लिए आसान नहीं था। वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि खैरी के बढ़ते साइज को देखकर सरोज जी 1-2 बार उसे जंगल में भी छोड़ आए थे, लेकिन खैरी हर बार सरोज जी को ढूंढते हुए वापस उस बंगलों में लौट आती थी। इसके बाद सरोज जी ने भी फैसला कर लिया कि अब वो खैरी को खुद से दूर नहीं होने देंगे, फिर चाहे कितनी ही बड़े परेशानी क्यों ना आ जाए। समय के साथ खैरी एडल्ट हो गई, लेकिन जैसा कि सरोज जी ने फैसला किया था, खैरी अभी भी उनके साथ ही रहती थी। जंगल में न रहने की वजह से खैरी को कभी भी अपना पार्टनर नहीं मिल सका, जिस वजह से
वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। खैरी सरोज जी और उनकी पत्नी को ही अपना परिवार मानती थी और उनके साथ ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। 28 मार्च 1981 का दिन था जब सरोज जी काम के सिलसिले में उड़ीसा से बाहर गए हुए थे। तभी कहीं से रेबीज से संक्रमित हुआ एक पागल कुत्ता उनके बंगलों में घुस आया। उस कुत्ते ने खैरी को काट लिया, जिसकी वजह से खैरी भी रेबीज से संक्रमित हो गई। धीरे धीरे खैरी की तबीयत खराब होने लगी और सरोज जी के आने तक उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी। अपनी लाडली को इतने दर्द में देखकर चौधरी का दिल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। और आखिरकार अंत में खैरी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गई। दोस्तों, अगर आपको रेबीज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रेबीज एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी कुत्ते, बिल्ली और बंदरों के काटने से फैलती है। दरअसल अगर इन जानवरों में से किसी को भी रेबीज की बीमारी है और अगर उसने इंसान को काट लिया तो ये बीमारी फैल जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पेट है तो उसे समय समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगर किसी को रेबीज वाले जानवर ने काट लिया तो वो खुद भी वैक्सीन जरूर ले ले। दोस्तों, खैरी के मरने के बाद सरोज जी ने उसे अपने बंगलों के लॉन में दफन कर दिया, जो जीवन भर खैरी का घर था। खैरी को खोने का दर्द सरोज जी बर्दाश्त नहीं कर सके, जिस वजह से खैरी की मौत के 1 साल बाद ही उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, सरोज जी और खैरी इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन जाने से पहले वो दुनिया के सामने इंसान और जानवर के प्रेम की मिसाल छोड़ गए। दोस्तों, सरोज जी ने खैरी के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम खैरी द बिलव्ड टाइग्रेस है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व को लेकर सरोज जी के योगदानों को देखते हुए साल 1983 में केंद्र सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। वैसे दोस्तों, अगर आप खैरी की कहानी को जानने के बाद किसी टाइग्रेस के कब को पालने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपने भारत में आज के समय में बाघ और शेर को बिना कानूनी मंजूरी के नहीं पाला जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इन जानवरों को निजी तौर पर पालने की मंजूरी नहीं दी गई है। अगर आप फिर भी शेर या बाघ को पालना चाहते हैं तो फिर आपको राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से इसकी मंजूरी लेनी होगी। आप शेर या बाघ में से किस जानवर को पालने जा रहे हैं उसकी हर जरूरत को आपको पूरा करना होगा। आपको सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी बताना होगा कि आप शेर या बाघ क्यों पालना चाहते हैं। सब कुछ सही रहने पर ही आपको बाघ या शेर को पालने की मंजूरी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले और आपको मंजूरी भी मिल जाए तो आप किस वाइल्ड एनिमल को घर पे पालना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।